आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 16 टू बी अ लेडी। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लाइजा व्हेन शी मीट्स हिगिंस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी पहले जब लाइजा, या फिर पूरा नाम इनका एलाइजा डुलिटल है, तो ये जब लाइजा इनसे मिस्टर हिगिंस से मिलने के लिए आई थी पहली बार, तो वो किस तरीके से दिख रही थी। तो लाइजा हैड अ हैट with three ostrich feathers of orange, sky blue, and red. She had a nearly clean apron, and the shaded coat had been tied a little. जब लाइजा हैट को मतलब जब लाइजा आई थी तो उसने एक हैट पहना हुआ था। तीन ओस्ट्रिच के फेदर थे उसके हेड पर लगे हुए, ऑरेंज, स्काई ब्लू और रेड के। उसने एक एप्रोन पहना हुआ था जो साफ सुथरा था, और एक गंदा सा कोट पहना हुआ था जिसको थोड़ा सा साफ किया हुआ था। क्वेश्चन सेकंड है सो सैडी एंड रिपल्सिव, बी ऑफ विथ यू, वी डोंट वांट यू हियर, थ्रो सम लाइट ऑन हिगिंस कैरेक्टर बेस्ड ऑन द अबव सेंटेंस। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सो सैडी यानी बहुत ही गंदे, रिपल्सिव जिसके पास हम ना जाना चाहो। ऐसे वर्ड्स उन्होंने एलाइजे के लिए बोले थे कि आप हमसे दूर रहो, हमें तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इन लाइनों से आपको हिगिंस के कैरेक्टर्स के बारे में क्या पता चलता है? आंसर है इसमें प्रोफेसर हिगिंस इज़ अ वेरी इग्नोरेंट एंड रूड मैन, ही वॉज नो अवेयर ऑफ द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इन अ सिंगल सिचुएशन रिगार्डलेस ऑफ हिगिंस एजुकेशन बैकग्राउंड, ही हैज़ पुअर मैनर दैट डिक्रीज हिज पोजिशन इन सोसाइटी। कि प्रोफेसर हिगिंस बहुत ही रूड स्वभाव के थे, ठीक है। बताओ, वो दूसरों की परवाह नहीं करते थे, और इनका इस बिहेवियर की वजह से पढ़ने लिखने पढ़ाई मतलब एक एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद भी इस समाज में उनकी जो पोजीशन है वो इसी बैड मैनर से यानी गंदे इनके व्यवहार से इनकी पोजीशन गिर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच डज लाइजा प्रपोज टू फॉर द लेसन एंड वाई। यानी लाइजा ने उस कुछ सीखने के लिए, हिगिंस से कुछ सीखने के लिए क्या देने के लिए का वादा किया, कि वो कितना पे कर सकती है और ऐसा उसने क्यों कहा। सी टेल दैट हर सी टेल देम हर नेम इज लाइजा डूलिटल। पहले उसने अपना नाम बताया। उसने कहा सी से सी नो अ गर्ल हु गेट फ्रेंच लेसन फॉर 18 pence एन आवर, सो ही इंटेंड्स टू पे नो मोर देन अ सीलिंग फॉर हर इंग्लिश लेसन। तो उसने कहा था कि उसे उसकी एक दोस्त थी, जिसने एक लड़की है जिसको वो जानती थी, जिसने फ्रेंच लेसन सीखने के लिए 18 पेंच दिए थे 1 घंटे के। तो इसी तरीके से अगर वो इंग्लिश लेसन सीखना चाहती है, यानी खुद एलाइजा डूलिटल, तो वो उसे एक सीलिंग से ज़्यादा नहीं देगी, ठीक है। आंसर नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज मिस्टर मिसिस पियर्स एनिक्सियस अबाउट द बेट दैट हिगिंस एंड पिकरिंग आर प्रपोजिंग। यानी मिसिस पियर्स किस बात से परेशान थी या किस बात से चिंता थी हिगिंस और पिकरिंग की उस बेट को लेकर। तो आंसर है इसमें पियर्स इज कंसर्न अबाउट इफ़ द गर्ल इज मैरिड। पियर्स को ये चिंता थी या ये सता रही थी बात कि क्या हो अगर ये लड़की शादीशुदा हो। वेयर हर पेरेंट्स आर, उसके माता पिता कहाँ होंगे। इस सी विल बी पेड एनीथिंग, क्या ये कुछ पे कर पाएगी। और एंड वाट विल हैपन टू हर आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, और इस पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यानी इसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज हिगिंस ट्राई टू टेम्प्ट लाइजा। कि हिगिंस किस तरीके से लाइजा को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। हिज ट्राई टू टेम्प्ट हर विथ थॉट्स ऑफ वेल्थी लाइफ एंड ओवर मिसिस पियर्स प्रोटेस्टेशंस। यानी यहाँ पे इन्होंने उसे कुछ सपने दिखाकर, कुछ विचारों को दिखाकर उसे उसे लुभाना चाहा। पिकरिंग ऑब्जेक्ट एज वेल एज कॉलिंग लाइजा मिस डूलिटल। पिकरिंग ने उसे मिस डूलिटल कहकर भी पुकारा उसे, और लुभाने के लिए। हिगिंस ट्राई टू टेम्प्ट एलाइजा विथ थॉट्स ऑफ वेल्थी कंफर्टेबल लाइफ एक्टिंग इफ ही कैन बाय हर इंटरेस्ट विथ ट्राइफल्स लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो मतलब वो लुभाने की कोशिश कर रहे थे पैसों से, कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये, और तुम भी टैक्सी में घूमा करोगी। इस तरीके से बहुत सी आपने स्टोरी में जाना ही होगा। और फिर बाद में उसे चॉकलेट्स के लिए भी उसने कहा था कि चॉकलेट्स भी आपको बहुत मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के बाद क्या होने वाला था। एट द एंड ऑफ द 6 months शी विल बी टेकन टू द बकिंगम पैलेस। एफ इट
फाउंड दैट शी इज़ नॉट आ डचेस, शी विल लीव हर हेड कट ऑफ। सॉरी, ये लाइन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन का आंसर का मतलब ये है कि 6 महीने बाद बकिंगम पैलेस में उसको ले जाया जाएगा, और वहाँ पर अगर पता चलता है कि ये लड़की डचेस नहीं है तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी दूसरी लड़कियों की तरह, यानी सजा दे सकती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी विल हैव टू बी पनिश्ड, ठीक है। तो आंसर अब आ जाते हैं जिसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सेंटेंसेस को पढ़कर हमें इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई वांट टू बी अ लेडी इन अ फ्लावर शॉप इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टूटनहैम कोर्ट रोड, बट दे विल नॉट टेक मी अनलेस आई कैन टॉक मोर जेंटल, आई नो ही कैन टीच मी। यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ द स्पीकर, वेयर हैज ही केम। यहाँ पे स्पीकर कौन है और वो कहाँ से आई है, तो यहाँ पे स्पीकर है एलाइजा डुलिटल, और वो आई थी टूटनहैम कोर्ट रोड से। क्वेश्चन बी, हु इज ही बीइंग स्पोकन अबाउट। यहाँ पे ही किसके लिए रिफर हुआ है, ही यानी मिस्टर हिगिंस के बारे में बात हो रही है। वो डस ही फाइनली एग्री टू टेक हर अंडर हिज विंग्स, क्या वो आखिरकार इस बात से राजी हो गए थे। यस, हिगिंस एग्री टू टीच एलाइजा आफ्टर पिकरिंग बैट्स ही कैन नॉट टर्न हर इनटू अ डचेस। यहाँ क्योंकि हिगिंस इसलिए राजी हो गए थे क्योंकि उनके फ्रेंड पिकरिंग ने उनसे शर्त लगाई थी कि वो इसे डचेस नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड, somebody is given to touch you with a broomstick if you don't stop sniveling। यानी कोई ना कोई तुम्हें जरूर छुएगा, तुम्हें एक ब्रूम स्टिक से, एक झाड़ू से मार लगाएगा अगर तुमने इस तरीके से शिकायतें करना बंद नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर ए है हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ ही टॉकिंग टू। यहाँ पे स्पीकर कौन है, वो किससे बात कर रहा है। हिगिंस यहाँ पे स्पीकर है, वो लाइजा से बात कर रहे थे। लाइजा या इलाइजा, देखो यहाँ पे चैप्टर में कई जगह पे लाइजा वर्ड यूज़ हुआ है और कहीं पर एलाइजा, तो इसका पूरा नाम इलाइजा डूलिटल है। यहाँ पे ई लगा लेना, चैप्टर में आपका लाइजा भी यूज़ हुआ है वर्ड और इलाइजा भी, तो पूरा नाम है इसका इलाइजा, ELIZA, इलाइजा और डूलिटल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द पर्सन बीइंग स्पोकन टू स्नीवलिंग अबाउट। यहाँ पे जो पर्सन है वो किस शिकायत के बारे में आप बात कर रहे थे। द पर्सन इज बीइंग स्पोकन टू स्नीवलिंग अबाउट चार्जेस ऑफ द लेसन्स के बारे में जो पैसे देने की बात हो रही थी उसकी शिकायत कर रही थी यहाँ पे इलाइजा डुलिटर। हाउ डज द स्पीकर साउंड इन द अबाउ लाइन। यहाँ पे स्पीकर की आवाज़ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो स्पीकर है वो इरिटेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उस लड़की से। क्वेश्चन 3, नॉनसेंस सर, यू मस्ट नॉट टॉक लाइक टू हर, कि बकवास है, मतलब नॉनसेंस सर कि इस आपको इस लड़की से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ बीइंग स्पोकन टू। यहाँ पे कौन स्पीकर है, मिसिस पियर्स स्पीकर थी जो मिस्टर हिगिंस के बारे से बातें कर रही थी, मिस्टर हिगिंस से। व्हाट हैज़ द पर्सन बीइंग स्पोकन टू प्रेडिक्ट दैट द स्पीकर कॉल नॉनसेंस, कि किस बात से उस पर्सन को लगा, यानी मिसिस पियर्स को लगा कि जो इनके मालिक जो बात कर रहे हैं वो नॉनसेंस है। क्योंकि हिगिंस यहाँ पे एलाइजा से बातें करते हुए उसका मजाक बनाते हुए कह रहे थे कि दैट स्ट्रीट विल बी स्टोन विद द बॉडीज ऑफ मैन शूटिंग देमसेल्फ फॉर योर सेक बिफोर आई हैव डन विथ यू। उन्होंने इस एलाइजा से कहा था उसका मजाक बनाते हुए कि सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगे, वो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे तुम्हारी खातिर अगर मैंने तुम्हें शादी के लिए बात की तो मतलब मजाक बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर सी, हु इज़ हर बीइंग स्पोकन टू। यहाँ पे हर किसके लिए यूज़ हुआ है, लाइजा के लिए, फ्लावर गर्ल के लिए। थिंक एंड आंसर, वाई डू यू थिंक वाई डू यू थिंक हिगिंस एग्री टू एजुकेट एंड ट्रांसफॉर्म द फ्लावर गर्ल, कि आपको क्या लगता है कि हिगिंस उसे पढ़ाने के लिए, उसे एक फ्लावर गर्ल से एक डचेस बनाने के लिए क्यों राजी हो गए। तो यहाँ पे आंसर हमने लिखा है हिगिंस एग्री टू टीच हर फॉर सेवरल रीज़न, कई वजह थी जिस वजह से वो राजी हो गई। फर्स्ट, ही फाइंड द प्रोजेक्ट इंट्रीग्यूइंग एंड इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल चैलेंज, उन्होंने एक चुनौती की तरह इसको लिया। सेकंड है ही मेक्स अ बेट विद द कॉलोनल पिकरिंग, अपने दोस्त कॉलोनल पिकरिंग से उन्होंने शर्त लगाई थी कि वो इसको जीत सकते हैं उनकी इस शर्त को। आल्सो कॉलोनल पिकरिंग एग्री टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट क्लोथिंग फॉर एलाइजा। यहाँ पे कॉलोनल पिकरिंग ने इस बात पर भी राजी थे कि जितना भी खर्च इसको सिखाने में आएगा वो खुद पिकरिंग ही उसको खर्च करेंगे, यानी हिगिंस को उस पर कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो कपड़े क्लोथ्स एलाइजा के लिए लाए जा रहे थे वो भी उसका खर्चा भी ये खुद ही उठाएंगे।
तो ये सब यहाँ पर यूज़ हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ़ यू गिवन अ चांस वुड यू लाइक टू एजुकेट एंड रिफॉर्म समवन, अगर आपको एक मौका मिले तो आप किसी को पढ़ाना चाहेंगे या किसी को बदलना चाहेंगे। हाउ वुड यू अंडरटेक द टास्क, आप इसे कैसे पूरा करेंगे। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल डू, कि वो सब की लिस्ट बनाइए जो आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर सभी की व्यूज़ अलग होती हैं, सभी बच्चे अलग सोचती हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाना चाहेंगे, क्या क्या वो तरीके अपनाएंगे। तो ये आप खुद भी बना कर लिख सकती हैं कि आप किसको एजुकेट करना चाहोगे। जैसे कि किसी गरीब बच्चे को जिस पे पैसा करने की, मतलब पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको पढ़ाना चाहोगे, किस तरीके से आप उनके टास्क को पूरा करोगे। जैसे उनके कपड़े, पहले कपड़ों को दिलाओगे उसे, कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उनको कपड़े दिला सकते हो। उन्हें पहले मैनर सिखाओगे कि किस तरीके से बोलती हैं, किस तरीके से बात करती हैं, फिर उन्हें पढ़ना सिखाओगे। इस तरीके से हम, बहुत से व्यूज़ हैं जो आप खुद ही लिख सकती हैं जैसे ही आप चाहें। तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने बता ही दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। को फिर से बताता हूँ, अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप क्वेश्चन आंसर कर, सॉरी, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख पाओगे, और वो भी हिंदी में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।